हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 13 ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटीज़ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि यार कि इस प्रोबेबिलिटीज़ की नीड क्यों पड़ी। तो उसके लिए ना मैं आपके पास एक प्रॉब्लम्स लेता हूँ। मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ रेड बॉल है, कुछ येलो बॉल है। कितने रेड बॉल है यहाँ पे? रेड बॉल आपके पास टोटल 2 है। और कितने येलो बॉल हैं आपके पास? तो येलो बॉल आपके पास टोटल 3 है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, एक मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का एक प्रॉब्लम लेता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी that second ball is red. It is given that first ball is yellow. ये हमारे पास है। तो अब समझते हैं प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या था। तो रेंडमली हम क्या कर रहे हैं, वी आर पिकिंग 2 बॉल्स फ्रॉम दिस पार्टिकुलर बॉक्स वन बाय वन एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, इससे हमने एक बॉल निकाला, फिर ठीक है उसको बाहर रख दिया, फिर दूसरा बॉल निकाला। मीन्स हम रेंडमली क्या कर रहे हैं, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज येलो। एक तरीके से अगर हम बात करें तो हमें क्या चाहिए, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सेकेंड बॉल रेड हो गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज येलो। तो सबसे पहले बताओ कि इस बॉक्स से हमारे पास फर्स्ट बॉल जो हो वो हमारे पास क्या हो, येलो हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हमने फर्स्ट बॉल निकाला वो येलो आए। तो अभी तक हम फर्स्ट बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है, वो येलो आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर वो येलो होगा तो हमारे पास टोटल कितने बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं। 3 बॉल्स, ऑल बॉल्स आर इक्वली लाइकली। तो हमारे पास फर्स्ट बॉल येलो हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। अब हमने क्या किया, उस बॉल को, येलो बॉल आ गया है, उस बॉल को हम साइड रख दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरा बॉल निकाल रहे हैं। अभी तक हमारे पास दिस इज ड्रॉ 1, हम पहला बॉल निकाले, ड्रॉ 1। अब हम दूसरा बॉल निकालते हैं, ड्रॉ 2। क्यों हो रहा है ऐसा, ड्रॉ, ओके, ड्रॉ 2। ठीक है, अब हम दूसरा बॉल निकालते हैं। अब जब दूसरा बॉल निकालेंगे तो ऑलरेडी हमारा क्या इवेंट हो चुका है, येलो आ चुका है। मींस हम जो निकाल रहे हैं दूसरा बॉल, ठीक है, उससे पहले कौन सा इवेंट हो चुका है, तो येलो इवेंट हो चुका है, दिस इवेंट अकर्ड। अब हमें क्या निकालना है कि सेकेंड बॉल रेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये जो स्टेटमेंट था, दिस इज नथिंग बट दिस। अब बताओ, अब दूसरा आप बॉल निकालने जा रहे हो। अब वो बॉल आपको क्या चाहिए, रेड चाहिए। तो जब वो बॉल रेड चाहिए हमारे पास, तो अब हमारे पास उस बॉक्स में टोटल कितने रेड बॉल्स हैं, तो रेड बॉल्स तो हमारे पास 2 ही है, 2 ही है हमारे पास रेड बॉल्स। कितने हमारे पास येलो बॉल्स हैं वहां पे, क्योंकि फर्स्ट बॉल येलो आ चुका है तो अब हमारे पास 2 ही येलो बॉल बचे। अब बताओ कि जब आप दूसरा बॉल निकालने जाओगे तो वो रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2/4। तो ये हमारे पास क्या है, PR2/Y1। क्यों, क्योंकि हमारा येलो बॉल पहले आ चुका है। अगर येलो बॉल ना होके यहाँ पे रेड बॉल होता, देन हम निकालते तो कुछ और होता। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ये चीजें तो अभी तक हमने सीखा। लेकिन अगर मैंने बोलता कि फाइंड द
probability that first ball is yellow and second ball is red. हमने उससे 2 बॉल निकाला, हमारा इवेंट कंप्लीट हो गया. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी. अर्लियर हमारे पास क्या था, हमारा इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ था. अभी हमने सिर्फ क्या निकाला था, फर्स्ट बॉल निकाला था जो कि येलो था. देन हमसे पूछा जा रहा था सेकेंड बॉल रेड हो. अब हमारा इवेंट हो चुका है, हमने दोनों बॉल्स निकाल चुके हैं. देन हमें ये चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज येलो एंड सेकेंड बॉल इज रेड. तो अब इसको सोचो कि अगर हमें ये निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे हम. ये हमें इसी से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आएगा. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या है कि फर्स्ट बॉल इज येलो एंड सेकेंड बॉल हमारे पास क्या चाहिए, रेड चाहिए. कहने का मतलब हमें प्रोबेबिलिटी जो चाहिए दैट इज दिस प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज येलो इंटरसेक्शन सेकेंड बॉल इज रेड. ये हमें चाहिए, ये हमें निकालना. हाउ विल फाइंड दिस. ठीक है. इसी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का थोड़ा सा हेल्प लेंगे. थोड़ा सा क्या, पूरा हेल्प लेंगे उसी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. कैसे, देखो. तो सिंस हमें ये चाहिए ना, हमें क्या पता है, ये पता है हमें, ये पता है हमें, ये दो चीजें हमें पता है. तो चलिए निकालते हैं हम. तो हमें जब पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 by R1, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 by R1 अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का यहां पे हम फॉर्मूला लगाए तो ये किसके इक्वल होगा. दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन, हमें क्या चाहिए, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 अपॉन Y1 पता है. तो दिस विल बी इक्वल टू Y1 इंटरसेक्शन R2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ Y1. हमें एक चीज ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे, ऑटोमेटिकली जो चीजें आ रही है ना उसको ऑफ करना पड़ेगा. यस. तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Y1 के इक्वल होगा. हमें क्या चाहिए, ये पार्ट चाहिए. तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Y1 इंटरसेक्शन R2. दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ Y1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 by Y1. अब लोग सर आप ये भी तो लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 by Y1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Y1. यस, लिख सकते हैं, बट हमारे पास इसके पीछे एक लॉजिक है लिखने का पीछे ऐसे, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Y1 क्या पता है हमें, यस पता है, किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है. तो 3/5 इनटू क्या ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 by Y1, यस 2/4. ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2/4. तो यहां से हमारे पास ये जो चीजें आ जाएंगी, दिस इज इक्वल टू 3/10. इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. अब सर बताओ कि आपने ऐसे क्यों लिखा. देखो, जब भी आपके पास हो ना कि 1 by 1 आप निकाल रहे हो, तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल इवेंट. सीक्वेंशियल इवेंट. क्यों सीक्वेंशियल इवेंट बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो इवेंट हो रहा है ना वो एक सीक्वेंस में हो रहा है. इन सीक्वेंस, इवेंट परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस, इवेंट परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस. तो आपको कब आइडेंटिफाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स लगाने हैं, जब आपका इवेंट क्या हो, इवेंट परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस, परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में हो. जैसे मैं बोला 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, और 1 by 1
विथ रिप्लेसमेंट। दोनों एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे हम। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स कहने का मतलब क्या है, कि जब भी हमें ये फाइंड करना हो कि इवेंट हो चुका है, देन फाइंड फर्स्ट बॉल इज येलो एंड सेकेंड बॉल इज रेड, अगर एक और होता एंड थर्ड बॉल इज दिस, तो उस टाइप्स के इवेंट्स के लिए हमें क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स लगाने हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स लगाने के लिए सिंपली हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। अब इस इंटरसेक्शन को डिनोट्स करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसको अब हम पूरी तरीके से अच्छे से अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जनरली क्या होगा, यहां पे हमारे पास हमने क्या बात किया, इवेंट्स परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में होगा, वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट और वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट, इस टाइप के सीक्वेंस में होगा। जैसे अगर हम यहां पे सोचे कि मान लो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये अगर हमें निकालना, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और हम इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी से, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी हमने देखा क्या कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स या मल्टीप्लिकेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सिंस हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं उनका मैं मतलब भी समझा देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B already occurred, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B obviously probability of B can't be equal to 0, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B। ठीक है, ध्यान दो कि इसमें हमारे पास पहले हमारे पास क्या कंप्लीट हुआ, पहले B कंप्लीट हुआ, B अकर्ड, देन हमसे पूछा जा रहा है देन अबाउट ए, देन ए अकर्ड कर रहा है, इसलिए हमने इसको इस सीक्वेंस में लिखा कि पहले बी हो गया, फिर बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब बी अकर्ड हो चुका है, इसलिए ये रीजन था हमारे पास। मैं थोड़ा और क्लियरली इसको समझा देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे पहले इवेंट क्या हो चुका था, येलो बॉल आ चुका था, देन हमें पूछा जा रहा था रेड, इसलिए हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 इंटू R2 बाई y1। ठीक है, तो सिमिलरली तो एक तो ये चीजें आई हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ध्यान रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कांट बी इक्वल टू 0, ये चीजें हमारे पास यहां से आई। सेकेंड, अब बोले सर व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जब ए पहले अकर्ड हो चुका हो, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कांट बी इक्वल टू 0, तो फ्रॉम हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, तो सिंस क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई बी इंटरसेक्शन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
बोथ आर सेम, यस, क्योंकि दोनों किसको बता रहा है, हमने पहले भी आपको बताया था ना जब इंटरसेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास क्या बोलता है, साइमल्टेनियसली occurrence of A and B, occurrence of A and B, A and B साथ में हो तभी तो इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पे कि ये दोनों इवेंट एक सीक्वेंस में हो और क्या हो, हमारे पास साइमल्टेनियसली हो, कि दोनों हमारे पास देखते हैं, सिंस हमने 2 बॉल्स निकाला है वो इवेंट हो चुका है, तो उस 2 बॉल्स में बताओ कि ऐसे कितने हैं जिसमें फर्स्ट हमारा येलो है, सेकेंड हमारा क्या है, रेड, तो साइमल्टेनियसली अकरेंस। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, इंटरसेक्शन बोल। तो जब दोनों सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी ही है, दिस इज नथिंग बट पी ए इंटू पी बी बाई ए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया पी ए बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए, और पी ए बी इक्वल टू पी बी इंटू पी ए बाई बी, वेयर पी बी और पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0. This both is called multiplication theorem. Multiplication theorem. Multiplication theorem. अब हमने बात किया कि चलो ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है कि ए एंड बी हमारे पास इवेंट्स परफॉर्म्ड, सॉरी ए एंड बी एक सीक्वेंस में परफॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, फिर हमने निकाला कि ए एंड बी साइमल्टेनियसली उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी। अगर हमारे पास हो कि 3 बॉल निकाल रहे होते, ठीक है, ये 3 चीजें हमारे पास 3 इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर कर रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दैट मीन्स हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, या फिर दूसरे फॉर्म में बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी निकालना है, ये किसके इक्वल होगा। तो सोचो ये इवेंट कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ए बी सी हमने लिखा, देखो ऐसे तो इंटरसेक्शन है तो साइमल्टेनियसली होना चाहिए, बट इसको हम ऐसे भी इंटरप्रेटेट कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहला क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट इवेंट ए, सेकेंड इवेंट बी, थर्ड इवेंट सी। ठीक है, अगर हम इसको इस टाइप से इंटरप्रेटेट करें तो हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहले इवेंट ए हो चुका है, ठीक है, तो इवेंट एज हो चुका है, इवेंट ए के बाद क्या होगा, हमारे पास बी होगा, क्या होगा हमारे पास, बी होगा, तो सबसे पहले इवेंट ए हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, देन इवेंट बी होगा, ए ऑलरेडी अकर्ड, देन हमारे पास सी होगा, इवेंट सी होगा, उससे पहले कौन अकर्ड हो चुका है, ए एंड बी, सबसे पहले ए होगा, फिर जब बी होगा तो ये ऑलरेडी हो चुका होगा, और जब सी होगा तो ये दोनों हो चुका होगा। तो जब हमारे पास सी होगा तो ऑलरेडी ए एंड बी परफॉर्म हो चुका होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी। और जानते हो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो दिस इज नथिंग बट पी ए into what will be PB by A? This is nothing but A intersection B upon PB into probability of A intersection B intersection C upon PC. Sorry, PA intersection B. तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ ए बी एंड सी। अब लोग सर आपने बोला कि फर्स्ट ए हो, सेकेंड बी हो, सी हो जाए, देखो मैं क्यों साइमल्टेनियसली बोल रहा हूं, अगर यही चीजें ना कि हमारे पास अगर मैं लेता कि नहीं, हम ऐसे लेते कि फर्स्ट इवेंट हमारे पास हो बी, देन ए हो, देन सी हो, तब भी हम निकालते ना कि फर्स्ट बी हो, देन जब ए हो तो ऑलरेडी बी अकर्ड हो चुका है,
मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। और जब हमारे पास सी हो तो हमारे पास क्या हो कि ऑलरेडी ए बी अकर हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। इसको भी निकालेंगे तो ये भी हमारे पास देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। सिंस ये इंटरसेक्शन है, साइमल्टेनियसली अकरेंस है, तो दोनों सेम ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं अभी तीनों सब मैं ट्राई करूंगा कि इसके दो डिफरेंट डिफरेंस आपके पास फॉर्मूला दूं। ठीक है, चलो ठीक है। तो मेरे पास है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा। ऐसे तीन ही नहीं, चार भी हो, पांच भी हो, तो कैसे निकालेंगे वो भी चीजें हम सीखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए बाई बी। सेकेंड ए हुआ, उससे पहले बी हो चुका, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन, सॉरी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए हो चुका है। और ये दोनों चीजें ना सेम ही, अल्टीमेटली सेम ही देगी, दैट इज साइमल्टेनियसली occurrence of A and B and C। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ही है। समझ रहे हो, ये अल्टीमेटली दोनों से आप निकालोगे ना, वो दोनों सेम ही आएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग थोड़ी होंगे, ये दोनों तो सेम ही होंगे। ठीक है, बस हम यहां पे इस सीक्वेंस में देख रहे हैं, यहां पे ये सीक्वेंस में देख रहे हैं, सीक्वेंस अलग है। लेकिन जब हमारा इवेंट हो चुका, ए भी परफॉर्म हो चुका, बी भी परफॉर्म हो चुका, सी भी परफॉर्म हो चुका, तब अगर हम देखेंगे कि हमें ए बी सी कहां पे इस ऑर्डर में मिल रहा है, तो वहां पे क्या है, सेम ही चीजें होंगी, दोनों एक्चुअली सेम ही वैल्यूज देंगे, दोनों अलग अलग वैल्यूज नहीं देंगे। हम आपको इसको प्रॉब्लम्स में भी दिखा देंगे। ठीक है, तो बोलोगे सर अगर हमारे पास 4 इवेंट सीक्वेंस में हो, तब हमें निकालना है कि वो ए बी सी डी साइमल्टेनियसली अकरेंस हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो। तो अगर हमें ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो आप बताओ कि जब ए होगा तो कोई परफॉर्म नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जब बी हुआ तो ए हो चुका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। जब सी हुआ तो ए बी दोनों हो चुका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी when A and B both occurred। प्रोबेबिलिटी ऑफ D, जब D पे आए तो A B C तीनों अकर्ड होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D when A B and C occurred। तो अब इस रूल से आप किसी को भी लिख सकते हो, कितने भी इवेंट्स एक सीक्वेंस में हो उसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो हमने क्या सीखा, हमने मल्टीप्लिकेशन में थ्योरम में सीखा कि साइमल्टेनियसली अकरेंस कैसे निकालेंगे जब इवेंट परफॉर्म्ड हो चुका होगा। दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए और पी बी इंटू पी ए बाई बी। सेम पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली पी बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों भी सेम ही है, जस्ट लाइक हियर कि हमारा सबसे पहले बी परफॉर्म्ड हुआ तब ए परफॉर्म्ड हुआ, जहां ए परफॉर्म्ड हुआ तब बी परफॉर्म्ड हुआ। तब हमें निकालना है कि साइमल्टेनियसली अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की ओर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है, हमने सिंपल प्रॉब्लम लिया है और हमारे पास क्या है, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement। क्या event performed in sequence? Yes, event performed in sequence, performed in sequence, yes। What is the probability that both drawn balls are black? दोनों ब्लैक हो। अब बताओ कि जब दोनों ब्लैक होगा ये कब होगा,
उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट बॉल शुड बी ब्लैक और सेकेंड बॉल भी क्या हो, ब्लैक हो, गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ये होगा। तो सबसे पहले ये दोनों फाइंड करते हैं। तो हमारे पास 10 ब्लैक बॉल्स है, फर्स्ट बॉल ब्लैक हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, 10/15। ठीक है, अब जो ब्लैक बॉल आया उसको हमने साइड रख दिया। ठीक है, देन टेल मी कि सेकेंड बॉल भी ब्लैक हो गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक है। तो बचे कितने ब्लैक बॉल्स, 9। टोटल कितने बॉल बचे इसमें, 14, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, हम उस बॉल को फिर से रख नहीं रहे हैं। अब हमारा इवेंट हो चुका है। देन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों ब्लैक हो। तो हमें क्या निकालना है, P B1 इंटरसेक्शन B2 और P B1 B2। तो बताओ कि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 व्हेन B1 अकर्ड। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, 10/15 इनटू क्या हो जाएगा, 9/14। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 3, दिस इज 5, 5 से 2, 2 से 7, 1 सॉरी 3/7, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब सर ये निकाल के दिखाओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज ब्लैक हमारे पास, अच्छा इसमें तो, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चूंकि B1 B2 बोथ बॉल्स आर ब्लैक है ना, तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं फर्स्ट रेड है सेकंड ब्लैक है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम निकालते हैं इसमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें निकालना है कि इसी में निकालना है सेकेंड क्वेश्चन कि फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकेंड बॉल इज ब्लैक, बॉल इज ब्लैक, ये हमें चाहिए। बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट बॉल व्हाइट होना चाहिए, यस फर्स्ट बॉल व्हाइट होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो फर्स्ट बॉल व्हाइट हो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ऑलरेडी व्हाइट, फर्स्ट बॉल व्हाइट आ चुका है, अब निकालना है कि सेकेंड बॉल ब्लैक हो। तो ब्लैक हमारे पास 10 बचे, अच्छा यहाँ पे 15 होगा ना, यस। और टोटल कितने बॉल्स बचे, 14। ये हमें क्या निकालना है कि फर्स्ट बॉल इज व्हाइट इंटरसेक्शन सेकेंड बॉल इज ब्लैक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 व्हेन W1 ऑलरेडी परफॉर्म्ड। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इज 5/15 इंटू 10/14। यहां से निकालो आंसर कितना आता है हमारे पास, तो यहां से आया 5 से 3 टाइम्स में और 5 और 7, तो 5/21 ये आया। अब बोलो सर, अब दिखाओ कि ये इक्वल है किसके, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज व्हाइट, इसके इक्वल है ये हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, तो ये हमारे पास होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज व्हाइट गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो 10/15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज व्हाइट गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, व्हाइट कितना 5, कितने बचे टोटल 14। तो यहां से निकालोगे ना तो दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम ही आ जाएंगे। क्या सेम आ गए, यस। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब साइमल्टेनियसली अकरेंस की बात आएगी ना तो वहां पे दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, चाहे मैं बोलूं फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज व्हाइट, या फिर बोलूं फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकेंड बॉल इज ब्लैक, दोनों सेम ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा।
यही खास बात है मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी की। इसलिए मैंने बोला, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C D को, बस इस वे में तो लिया, लेकिन कोई भी आगे पीछे हो तो वो इसी के इक्वल होगा। क्योंकि सिंस वहां पे इवेंट्स वैसे परफॉर्म्ड होगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बातें क्लियर हुई? यस और नो? यस। ठीक है, अब सारी चीजें क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। ठीक है, देखो इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, पहले 2 कार्ड्स किंग हो, एंड थर्ड कार्ड इज यस। ध्यान देना, क्या इवेंट परफॉर्म्ड हो रहा है सीक्वेंस में? यस, सक्सेसिवली निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। किससे? 52 वेल सफल्ड कार्ड से। फर्स्ट 2 कार्ड क्या चाहिए? किंग चाहिए, एंड थर्ड क्या चाहिए? एस चाहिए। तो कितने किंग होंगे टोटल हमारे पास इसमें? 4 किंग होंगे और 4 एस होंगे। यस, तो हमें एक्चुअली में क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि पहला 2 कार्ड्स किंग हो, ओके, पहला भी किंग हो, इंटरसेक्शन दूसरा भी किंग हो, एंड थर्ड हमारे पास क्या हो? एस हो। ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब बताओ ये किसके इक्वल होगा हमारे पास? दिस इज नथिंग बट, क्या ये इवेंट सीक्वेंस में परफॉर्म्ड हुआ है? यस। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? किंग निकालेंगे कि किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हियर? तो टोटल 4 किंग है, 52 कार्ड्स है, 4 by 52। यस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो किंग गिवन दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग? फर्स्ट कार्ड किंग आ चुका है, अब बताओ कि सेकेंड कार्ड भी किंग हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो जब फर्स्ट कार्ड किंग आ चुका है, सिंस विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो वो जो किंग आया था उसको हम बाहर कर दिए, तो अब बचा कितने? 3। टोटल कार्ड्स कितने बचे? 51। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएंगे? 3 by 51 इस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड कार्ड किंग हो। ध्यान से समझो, यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब हम सेकेंड कार्ड निकाल रहे हैं तो बस सेकेंड कार्ड निकाल रहे हैं, वही एक कार्ड निकाल रहे हैं। उस कार्ड के टाइम पे आप देखो कि आपका सैंपल स्पेस कैसा है, तो उसमें 3 किंग है, टोटल 51 कार्ड्स हैं, तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 by 51, क्योंकि सारे इक्वली लाइकली हैं। यस। नेक्स्ट, जब हम निकालेंगे थर्ड कार्ड तो वो हमें एस चाहिए, गिवन दैट फर्स्ट एंड सेकेंड कार्ड आर ऑलरेडी ब्लैक, सॉरी ऑलरेडी किंग। फर्स्ट एंड सेकेंड कार्ड आर ऑलरेडी किंग, ये इवेंट हो चुका है। तो अब जिस टाइम थर्ड कार्ड निकालोगे उस टाइम आपका सैंपल स्पेस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? देख रहे हो सैंपल स्पेस घटते जा रहा है, तो जिस टाइम मोमेंट पे आप निकाल रहे हो, ठीक है, उस टाइम मोमेंट पे देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ठीक है, तो उस टाइम मोमेंट पे अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड बच चुके? 2 कार्ड निकाल चुके, तो 50 कार्ड बचे। इस 50 में कितने एस हैं? 4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस? 4 by 50। ठीक है, अब हमें पता है कि pk1 इंटरसेक्शन k2 इंटरसेक्शन k3, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ k1 into probability of k2 when k1 performed into probability of this is a3 ना, yeah, this is a3 when k1 and k2 both occurred। तो ये हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4 by 52 into 3 by 51 into 4 by 50। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, हमारे पास कितना होगा? 4 by 13, 4 से 13, 2 25, 3 से 17, जो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आए 13 इंटू 17 इंटू 25। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो 1 2 3 है ना, ये बस पोजीशंस बता रहा है, सिंस ये एक ऑर्डर में हो रहा है ना, सीक्वेंस में हो रहा है, इसलिए बता रहा है। बाकी अगर हम कुछ भी निकालें ना यहाँ पे, सेम ही चीजें आएंगी। हमने थोड़ी देर पहले बात किया ना, अगर ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी निकालें, तीनों सभी सेम ही आएंगे।
ठीक है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। ये भी प्रॉब्लम्स वैसा ही है, ठीक है, जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम्स है। हमारे पास क्या है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स। 3 balls are drawn one after another without replacement. फिर से सीक्वेंस में, event performed in a sequence. The probability that the third ball drawn from the bag is blue, given that first first ball drawn is red and second ball drawn is green. ये हमारे पास ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रॉब्लम है, बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा इवेंट परफॉर्म नहीं हुआ है। हमें क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग इज ब्लू गिवन दैट दिस टूज आर गिवन दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड एंड द सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ग्रीन। ठीक है, ये हमें निकालना है। मीन्स इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना, अगर ध्यान से समझो यहाँ पे कि हमें निकालना है कि थर्ड बॉल जो हो वो हमारे पास क्या हो, ब्लू हो। क्या गिवन है, क्या ऑलरेडी हो चुका है, गिवन दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड एंड सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। गिवन दैट कि हमारे पास फर्स्ट बॉल जो ड्रॉन है वो हमारे पास रेड है एंड सेकेंड बॉल जो ड्रॉन है वो हमारे पास ग्रीन है। ये हो चुका है, देन इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। मीन्स एक्चुअली में हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 when these two occurred, R1 intersection G2 occurred, this occurred, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बताओ कि ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, आप ही बताओ। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे लिया, ठीक है, कि जब दो इवेंट्स हो चुके तब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ थर्ड की। अब बोले सर सिंपल, हमारे पास बॉक्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, तो दिस बॉक्स हैज 4 रेड बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स, ये हमारे पास है। हमें इससे पहले क्या होगा, इससे पहले सबसे पहले हमारे पास क्या परफॉर्म्ड होगा, तो सबसे पहले परफॉर्म्ड होगा कि हमें क्या चाहिए, फर्स्ट बॉल इज रेड, तो फर्स्ट बॉल हमें रेड चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, तो फर्स्ट बॉल इज रेड, तो उस टाइम हमारे पास सैंपल स्पेस का कॉन्फ़िगरेशन ये है। टोटल कितने बॉल्स है, 12, उसमें रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट second ball is green, second ball is green given that first ball is already red। तो इस टाइम मोमेंट पे हमारे पास सैंपल स्पेस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, तो अब बचेंगे 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स बचेंगे क्योंकि एक ऑलरेडी हो चुका है, 5 ब्लू बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो टोटल कितने बॉल्स हैं यहाँ पे, 11, उसमें कितने हमारे पास ग्रीन है, 3/11। यस, इसके बाद जो थर्ड इवेंट होगा, दिस इवेंट, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल इज ब्लू गिवन दैट फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल इज ग्रीन। तो जब फर्स्ट बॉल ग्रीन होगा, सॉरी रेड होगा, तो हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पे, 3 रेड। सेकेंड बॉल ग्रीन हो चुका है, बचेंगे 2 ग्रीन, और ब्लू बॉल्स अभी तक निकला नहीं है, तो ये हमारे पास 5 ब्लू बॉल्स। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सैंपल स्पेस। अभी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि थर्ड बॉल जब आप निकाल रहे हो, क्योंकि सीक्वेंस में निकाल रहे हो, रिप्लेसमेंट करके निकाल रहे हो, तो थर्ड बॉल आपका क्या है, ब्लू, उस टाइम मोमेंट पे हमारे पास सैंपल स्पेस का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप सिंगल बॉल निकाल रहे हो ना, एक एक करके निकाल रहे हो, तो एक जब निकालो तो उसी टाइम देखोगे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या हमारे पास कितने, यहाँ पे हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं 5, टोटल कितने बॉल्स हैं, तो 10। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अगर आपको डायरेक्ट में क्वेश्चन देता है तो आप समझते कि ये भी हमें निकालना है तीनों का इंटरसेक्शन, बट ये नहीं था। हमने इस प्रॉब्लम में लास्ट प्रॉब्लम्स की तरह ये नहीं बोला था कि देखो इस प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड कार्ड इज ड्रॉन इज एस। इस टाइम मोमेंट तक हमारा पूरा का पूरा इवेंट कंप्लीट हो चुका है, बट क्या इस टाइम मोमेंट पे हमारा कंप्लीट हुआ है,
नहीं, हम 3 बॉल्स तो निकाल रहे हैं 1 by 1 up without replacement, but the probability that third ball drawn from the bag is blue, given that first ball drawn is red and second drawn ball is green. अभी हम थर्ड बॉल निकालने जा रहे हैं। तब तक हमने क्या किया है, 2 बॉल फर्स्ट रेड और सेकेंड ग्रीन निकाल चुके हैं, ये हमारे पास है। ओके, तो इसलिए जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हो तो आप एक एक करके देखो कि सैंपल स्पेस कैसे रिड्यूस हो रहा है। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को ऐसे देखना स्टार्ट करेंगे। इसलिए शुरू में जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में पढ़ा रहा था ना, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में हम क्या करते हैं, सैंपल साइज घटाते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, और अभी हमारे पास जो भी इवेंट्स हो रहा है ना, वो 1 by 1 हो रहा है, एक सीक्वेंस में हो रहा है, परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। अभी तक हमने देखा कि जो भी चीजें हुई ना विदाउट रिप्लेसमेंट हुई। हम देखेंगे एक प्रॉब्लम्स जहां पे विथ रिप्लेसमेंट भी होगा, और उससे हम एक चीज निकालेंगे जो कि आने वाले लेक्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसको हम उसी टाइम रिवील करेंगे। ओके, चलिए, तो हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम है ये। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 3 randomly selected oranges drawn without replacement। यहां पे भी क्या है हमारे पास, if the all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected। थोड़ा सा और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इंस्पेक्शन जो हमारे पास हो रहा है वो 1 by 1 हो रहा है। ठीक है, otherwise it is rejected। Find the probability that a box containing 50 oranges out of 12 are good, 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale। अब देखो, जो इंस्पेक्शन करने आ रहा है ना, ये हमारे पास बॉक्स है। इस बॉक्स में हमारे पास टोटल 15 ऑरेंजेज है, इसमें 12 गुड है और 3 क्या हमारे पास बैड है। वो क्या करेगा, एक ऑरेंजेज निकाला, देखा अच्छा है, ठीक है, दूसरा फिर निकालेगा, देखा अच्छा है, विदाउट रिप्लेसमेंट दिया, वो विदाउट रिप्लेसमेंट। थर्ड निकालेगा, फिर देखा अच्छा है, ठीक है, तो बोलेगा चलो ठीक है, अब तीनों को रख दो इसमें, ये अप्रूव्ड है सेल के लिए। लेकिन ठीक है, मान लो कि आप बेचना चाहते हो मार्केट में, अब थोड़ा सा आप क्या हो, दूसरे माइंड के हो, चलो ठीक है, आप ये देखना चाहते हो कि अगर हम इसमें 3 बैड, कितने कम से कम बैड मिला दे जिससे पता नहीं चले उसको, या चांस कम हो, हम उस लॉस को बियर कर लेंगे। वो अगर साइड भी कर देगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लॉस को बियर कर लेंगे। देखना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं कि क्या चांसेस है कि ये अप्रूव्ड हो जाए ये बॉक्स। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए कि सबसे पहला जो हो वो भी गुड निकल जाए, दूसरा भी हो वो भी गुड निकल जाए जब पहला गुड निकल चुका है, तीसरा भी हो वो भी हमारे पास गुड निकल जाए गिवन दैट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑलरेडी गुड। ये एंड दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3। मीन्स हमें यही निकालना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तभी ये अप्रूव्ड होगा सेल के लिए, देन ओनली अप्रूव्ड फॉर सेल, अप्रूव्ड फॉर सेल। तो बताओ कि पहला गुड निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल जो निकले, सॉरी फर्स्ट जो आपके पास ऑरेंज निकले वो गुड हो। तो उस टाइम मोमेंट पे हमारे पास टोटल 12 गुड ऑरेंजेज है, टोटल 15 है, तो 12 by 15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड ऑरेंजेज विल बी गुड गिवन दैट फर्स्ट इज ऑलरेडी गुड, फर्स्ट ऑलरेडी गुड आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑलरेडी जब गुड आ चुका है तो उस टाइम मोमेंट पे हमारे पास बॉक्स में 11 गुड होंगे, 3 बैड होंगे, टोटल 14 होंगे, तो 11 by 14। ठीक है, जब सेकेंड ऑरेंज निकाल रहे होंगे तो उस टाइम हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड ऑरेंज इज गुड गिवन दैट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑलरेडी गुड। तो उस टाइम मोमेंट पे हमारे पास बॉक्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिंस फर्स्ट और सेकेंड गुड आ चुके हैं तो 10 गुड बचेगा, 3 बैड बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा,
ये चीजें हमारे पास कितनी आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 10/13। अब क्या करेंगे, सिंस मल्टीप्लीकेशन है तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल अप्रूव। देखते हैं कि हाई चांस है या लो चांस है। ठीक है, तो हमारे पास 3 से 4 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में, और कोई होगा क्या, नहीं, 44/91। हाई चांस है, दिस इज लेस देन 1/2 चांस है कि वो आपका क्या हो जाए, डिसअप्रूव हो जाए। तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा, अब बताओ कि अगर इसमें हम 13 गुड रखते, 2 बैड रखते, देन कितना चांस है कि वो अप्रूव्ड हो जाए सेल के लिए। ये आप निकाल के इसका आंसर बताओ। हम 3 ऑरेंजेस निकाल रहे हैं अभी भी इसी सीक्वेंस में। इसका आंसर बताओ, कमेंट दिस। ठीक है, कि क्या होगा, वो अप्रूव्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर्स में हमने टोटल 4 क्वेश्चंस लिए जो कि हमारे पास उसके ऊपर बेस्ड था। और क्वेश्चंस करने का मन है तो चलो ठीक है, एक और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर्स को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम लोग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज और जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज हम लेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं टिल नाउ पीवाईक्यूज में। और इस लेक्चर्स के बाद आप असाइनमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा, हम बोले थे ना विदाउट रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम दिखाना आपको, आ गया। A bag contains 5 red and 3 blue balls. 3 balls are drawn at random without replacement. 3 balls हम निकाले विदाउट, जब भी आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट या विथ रिप्लेसमेंट बोले ना, आप समझ जाओ कि योर इवेंट परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस। विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट, आप समझ जाओ कि आपका इवेंट किसमें हुआ है, परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस। ठीक है, यहां पे हमारे पास हमें क्या अप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है, तो हमारे पास है 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट है, चलो ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, हाँ विथ रिप्लेसमेंट है ना, ये दोनों क्वेश्चन लेंगे। इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इस लेक्चर्स को एंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा और टाइम दे दो यार। ठीक है, खत्म कर देते हैं। तो a bag contains 5 red and 3 blue balls. 3 balls are drawn at random without replacement. The probability of getting exactly 1 red. Exactly 1 red चाहिए। What is the meaning of exactly 1 red? जब हम 3 balls निकाल चुके हैं तो आइदर हमारे पास होगा फर्स्ट बॉल रेड होगा इंटरसेक्शन, सेकेंड जो हमारे पास बॉल हो वो हमारे पास क्या हो जाए, कोई और कलर का आ जाए। मान लेते हैं कि ब्लू है तो B1 इंटरसेक्शन B2, या फिर और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमें निकालना है कि सेकेंड बॉल हमारे पास रेड आए। सिंस एग्जैक्टली 1 बॉल इज रेड के बारे में बात कर रहा है तो फर्स्ट बॉल हमारे पास क्या हो, इसको B2 B3 कर दो। इससे पता चलता है कि कौन से नंबर पे ये, तो फर्स्ट हमारा ब्लू आए, सेकेंड रेड आ जाए, ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास क्या आए, हमारे पास ब्लू आए, या फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास फर्स्ट दोनों हमारे पास ब्लू आ जाए एंड थर्ड हमारे पास रेड आए। ठीक है, क्या ये तीनों इवेंट्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली 1 रेड बॉल को? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 रेड बॉल विल कम? यस, तीनों में एग्जैक्टली 1 रेड बॉल है। और हमने देखा है कि ये सिंस ये साइमल्टेनियसली अकरेंस है, 2 रेड, दिस इज नथिंग बट साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ not 2 red, 2 blue and 1 red, ये हमारे पास है। ठीक है, तो हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक की निकालो वो तीनों के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा ना हमारे पास। यस, हमने यहां पे देखा था, ये हमारे पास जब यहां पे हम बात कर रहे थे ये कि तीन हमारे पास सेम ही आएगा चाहे कैसे भी निकालो, और हमने दिखाया भी था 2 इवेंट्स पे करके
ये हमारे पास सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम किसी एक को निकाल लेते हैं। किसको निकालते हैं? चलो ठीक है, हमारे पास बॉक्स है, हमारे पास बैग है, चलो ठीक है, 5 रेड एंड 3 ब्लू हमारे पास है, ठीक है। अब हम अच्छा जल्दी निकालेंगे, हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास B2 व्हेन R1 अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 व्हेन R1 एंड B2 अकर्ड। देखो यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, B2 कहने का मतलब सेकेंड बॉल इज ब्लू और कुछ नहीं हमारे पास, बाकी बॉल ब्लू ही है। तो क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट रेड आए तो हमारे पास उस टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 5/8। सेकेंड हमारे पास ब्लू हो तो उस टाइम मोमेंट पे हमारे पास एक रेड माइनस हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितने बॉल्स बचेंगे 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/7। जब थर्ड बॉल ब्लू हो तो हमारे पास एक ब्लू बॉल और माइनस हो जाएगा, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 6 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ से 2 से 4 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में, तो 5 बाई कितना आ रहा है हमारे पास 7 4 जा 28 2 जा 56 5 5 बाई यस 5/56। हमें क्या निकालना है कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 यूनियन, फर्स्ट ब्लू ले लेते हैं, B1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन B3 यूनियन, और हमारे पास फर्स्ट भी ब्लू हो, सेकेंड भी ब्लू हो एंड थर्ड रेड हो, ये हमें निकालना। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये तीनों इवेंट्स क्या डिसजॉइंट है, तो इस तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा। हमें पता है कि प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3, और ये हमने निकाल चुका है, कितना आ जाएगा 3 इंटू 5/56 दैट इज इक्वल टू 15/56, ठीक है। किसके इक्वल होगा 15/56, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब बोलो सर अब वो प्रॉब्लम दिखा दो जिसमें रिप्लेसमेंट हो, अभी तक आप विदाउट रिप्लेसमेंट बोलते रहे, ठीक है। दिस इज आवर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है। हमारे पास क्या है कि 2 balls are drawn at random with replacement, a box containing 10 black and 8 red balls, find the probability that both balls are red। दोनों बॉल्स रेड चाहिए, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट हो रहा है मीन्स इवेंट्स परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस, दैट मीन्स हमें दोनों रेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। अच्छा यहाँ पे आपके पास डाउट ऐसा आता है कि सर क्यों हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर से R2 इंटरसेक्शन R1 नहीं निकालते, तो हमने बोला कि इसको अलग मत समझना R2 R1 से, ये बस बता रहे कि फर्स्ट इज रेड एंड सेकेंड इज ऑल्सो रेड, दिस ओनली इंप्लाइज फर्स्ट इज रेड सेकेंड इज ऑल्सो रेड। यहाँ पे भी ये यही बता रहा है कि हमारे पास फर्स्ट इज रेड सेकेंड इज ऑल्सो रेड, तो बोथ विल बी सेम ओनली, ठीक है, अलग नहीं होगा ये हमारे पास चीज। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 into probability of R2 when R1 already performed, yes। तो what is the probability of R1, तो हमारे पास कितने, हमारे पास 8 रेड बॉल्स हैं, 8 टोटल कितने हैं 18 बॉल्स हैं। क्या है विथ रिप्लेसमेंट, जो बॉल निकाला और फिर से रख दिया, जब विथ रिप्लेसमेंट है तो सेकेंड जब भी रेड निकालेंगे तो उस टाइम भी 8 ही रेड रहेगा और टोटल हमारे पास 18 ही रहेगा। देखो ये अगर हमारे पास बॉक्स है जिसमें 8 रेड है और 10 हमारे पास ब्लैक है, तो आप बताओ कि जब हम पहला रेड निकालेंगे तो उस टाइम यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा सैंपल स्पेस का। अब उसको निकाल चुका है, रेड आ चुका है, उसको फिर से हमने रख दिया, फिर से रेंडमली हम निकाल रहे हैं एक बॉल, तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4/9 दैट इज 16/81,
ठीक है, इसी चीज को आगे हम देखेंगे, दैट इज क्या R2 की प्रोबेबिलिटीज R1 होने के बाद भी चेंज हुई क्या? क्या सेकेंड बॉल रेड आए, ऑलरेडी फर्स्ट बॉल रेड आ चुका है और रिप्लेसमेंट, तो क्या चेंज हुआ क्या? नहीं ना। इसको क्लू के फॉर्म में हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, उसके लिए देखेंगे। अगर आपको पता है तो बताओ इस टाइप के इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए। चलो हम बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम्स की ओर। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड। फर्स्ट ब्लैक चाहिए, गिवन है कि फर्स्ट हमें ब्लैक चाहिए एंड सेकेंड हमें क्या चाहिए, रेड चाहिए। किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक into probability of second ball is black given that first ball is already black but with replacement, तो कोई चेंजेज नहीं आएगा। दिस विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 कि सेकेंड बॉल रेड आए, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, विथ रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेम 10/18 into what is the probability of second ball is red given that first ball is black। क्या फर्क पड़ता है, हमारा सैंपल स्पेस तो घटा ही नहीं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि हमने फिर से रख दिया उसको। तो जब हमने उसको फिर से रख दिया तो सेकेंड बॉल रेड आए तो टोटल रेड बॉल 8, टोटल बॉल्स उसमें 18, सेम है 8/18, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/9, 4/9, कितना 20/81। नेक्स्ट है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब देखो ये हमारे पास बोला कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, एक ब्लैक चाहिए एक रेड चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, दैट मीन्स क्या ये इवेंट सीक्वेंस में हो रहा है, यस सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि एक ब्लैक हो और एक रेड हो, दैट मीन्स ये होगा PB1 इंटरसेक्शन, क्या हमारे पास R1 और क्या होगा हमारे पास प्लस P, फर्स्ट हमारे पास सॉरी R2 फर्स्ट हमारे पास रेड हो जाए एंड सेकेंड हमारे पास ब्लैक हो जाए, ये होगा, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बोला। और जब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बोला तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, बोला कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, हमें कोई सीक्वेंस से मतलब नहीं है, लेकिन ये इवेंट्स तो हो रहा है सीक्वेंस में ना, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड। तो जब, तो आपको पता है कि ये दोनों हमारे पास इसकी सेम ही प्रोबेबिलिटी जाएगी, दैट इज 20/21, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही होगा। तो 20/21 into 2, तो हमारे पास क्या हो, अच्छा यहां से हमारे पास 20/81 है ना, यस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40/81। मैं वही सोच रहा था कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 कैसे हो गया। तो दिस इज द, इसको आप ऐसे अलग से भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 8/18, सेकेंड ब्लैक आए उसकी प्रोबेबिलिटी 10/18, क्योंकि सैंपल साइज तो डिक्रीज ही नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन B2 आप कर रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कर रहे हो, B2 कर रहे हो। इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आगे हम आने वाले लेक्चर्स में इसमें डिटेल्ड में वीडियोज बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कि जब आप पे क्या हो, आपका कोई इवेंट अकर्ड हो चुका हो फिर भी आगे कोई इवेंट कर रहे हो, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। एक तो विथ रिप्लेसमेंट में हमेशा होगा, और भी कब होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में हमने हर टाइप्स के प्रॉब्लम्स कर लिए, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसलिए हम विथ रिप्लेसमेंट और जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ना उसको हम सेपरेटली पढ़ते हैं, बट चूंकि आपको दिखाना था तो मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए रेडी रहना, उसमें और भी अच्छे हम प्रॉब्लम्स करेंगे। साथ में इस लेक्चर्स में जो भी प्रॉब्लम्स हमने आपको दिए हैं उसको करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो हमने क्या देखा इस लेक्चर्स में, हमने देखा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, और हमने ये भी समझा कि इसको कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास क्या हो, इवेंट हमारे पास सीक्वेंस में हो, ठीक है। तो इस लेक्चर्स को पूरा देखने के लिए थैंक यू।
इसी तरीके से हंसते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय।